पाकिस्तान क्रिकेट में भूचाल आ गया है और आजम से बिना पूछे उनके आई थिंक बिना इजाजत के या घटिया काम है। उन्होंने कहा घटिया काम है ये चीज हो रही हटाओ बाबर आजम को, पीसीबी वर्सेस बाबर आजम। जाका अशरफ साहब उन्होंने साफ कर दिया कि भले ही मैं ट्रक के नीचे कप्तान को दे दूं, प्लेयरों को दे दूं या किसी को भी दे दूं, गलती से पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच गया अब सर वो तो फिर क्या होगा इन सब का हाल? सर लेकिन तो ये देखना सिनेरियो आज अब ठीक है, इंजमाम ने तो आई थिंक अच्छा किया आज, फॉलो करेंगे। कल उनके लिए मस्ट विन मैच है, मतलब मस्त बांग्लादेश कर दिया कि ऐसा है जी, मेरी गद्दी मेरी कुर्सी, भले ही मैं ट्रक के नीचे कप्तान को दे दूं, प्लेयरों को दे दूं या किसी को भी दे दूं। तो आप जानते ही हैं कि मनोज ने एक वीडियो करके दिखाया कि पहले उन्होंने एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने अपना पूरा एजेंडा सेट किया। उन्होंने यहां तक कहा जी ये लीजिए, क्योंकि इल्जाम ये लगा था कि राशिद लतीफ ने बोला था कि जी बाबर आजम फोन कर रहे हैं और जाका अशरफ उठा नहीं रहे। तो उन्होंने कहा जी देखो जी मुझे कोई फोन नहीं आया और ये स्क्रीनशॉट आप लेके आप अपने चैनल पे चला दें। हालांकि वो किसी और का बाबर से चैट था, वो चलो हो गया, COO है पीसीबी की। तो उसमें उन्होंने मतलब बाबर आजम से बिना पूछे उनके आई थिंक बिना इजाजत के, या ये भी हो सकता है कि बाबर को ये कहा गया हो कि आपको ये फलां मैसेज आएगा और आपको जवाब देना है आजम से। चलो हमें नहीं पता, वो हो गया का क्या होता है सवाल जवाब उनसे, फिर अब ये नहीं तो बाबर से तो आज सवाल होना चाहिए था ना, अगर वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आज प्रेस कॉन्फ्रेंस पता नहीं क्या रहा, मैंने आज फॉलो करी। कल उनके लिए मस्ट विन मैच है, मतलब मस्ट बांग्लादेश, कल तो पाकिस्तान जीत जाएगा, अपने देश से बचने के लिए मस्ट विन है। कल पाकिस्तान बच जाएगा, जीतेगा। वर्ल्ड कप का कुछ नहीं है, उनको मस्ट विन अपने लिए बचने। लेकिन आज क्या हुआ, फिर एक और खबर चली रही थी पिछले कुछ दिनों से कि जी वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। इंजमाम जो कि 7 अगस्त को इसी साल चीफ सेलेक्टर बनाए गए थे, तो उन पे इल्जाम ये था कि एक प्लेयर्स मैनेजमेंट कंपनी है जिसमें उनका 25% स्टेक है, मोहम्मद रिजवान का भी है, और 6-7 प्लेयर उन्होंने साइन किए हुए थे उसी कंपनी ने। तो भाई ये कॉन्फ्लिक्ट कैसे है, आप चीफ सेलेक्टर हैं तो भाई वो प्लेयर आपकी कंपनी से साइंड है, तो जी आप उनको जो है वो प्रेफरेंस दे सकते हैं। ये एक एलिगेशन था। आज इंजमाम को बुलाया जाका अशरफ साहब ने, इंजमाम को बोला कि जी हम 5 बंदों की कमेटी बना रहे हैं। इंजमाम ने कहा मैं रिजाइन कर देता हूं। बट अभी जो स्टेटमेंट आई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, वो ये है कि इंजमाम ने ये कहा है कि मेरा जो रेजिग्नेशन है वो सस्पेंडेड रेजिग्नेशन है। ओके, ये परमानेंट नहीं है। तब तक के लिए मतलब मेरा रेजिग्नेशन है जब तक आपका इन्वेस्टिगेशन है, अगर मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, मैं कसूरवार नहीं हुआ, मैं दोबारा आ जाऊंगा। और दूसरी बड़ी खबर यह भी कि जाका अशरफ साहब भी मेरे कल 1 हफ्ते के मेहमान हैं। मेरा सिंपल ये है, फिर मैं आप लोगों से भी जानता हूं कि देखो इन्होंने, ये होता है मतलब, और ये हमारे भी कभी कभी पहले होता था, और ये हम मीडिया भी कसूरवार होते हैं। हम एक तरफ की कहानी सुनते हैं क्योंकि कभी कभी दूसरी तरफ की एक्सेस हमें मिलती नहीं, ठीक है ना। अब अगर जर्नलिस्ट को बाबर आजम की एक्सेस नहीं है तो वो तो वही सुनेगा जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बोलेगा। तो वहां पे उन्होंने साफ कर दिया है कि जी हार गए, कोई परवाह नहीं, ये हार हुई है इंजमाम के कारण, बाबर के कारण, बार बार वो बोलते हैं। और नजम सेठी, हाँ, जो पिछली टेन्योर जी। तो अब इंजमाम का मैं देख रहा था 7 अगस्त को सिलेक्टर बने हैं और 30 अगस्त को तो एशिया कप शुरू हो गया। तो वो कौन सी टीम में बदलाव कर सकते थे? वो तो भाई जब आप आए हो तो आपकी जो कप्तान और कोच मांगेंगे आपको तो वही टीम देनी पड़ेगी। और पाकिस्तान में कौन सा ऐसा मतलब 40 प्लेयर बाहर बैठे थे जो वर्ल्ड कप की टीम में चुने नहीं गए? नहीं, इसके लिए भी जाका अशरफ ने नजम सेठी के टेन्योर को ही दोषी एक प्लेयर के पीछे 40 सब्स्टिट्यूट नहीं है। हमारे टाइम पर उन्होंने बोला कि जब आपको याद होगा कि 10-11 साल पहले जब मैं था पावर में और जिस तरीके से था, तो हमारे पास हर प्लेयर के पीछे 6-7 बैकअप थे। आप यहां पर कोई था ही नहीं, क्या करते? और दूसरा अगर हम करते तो ये लोग बोलते पूरा ठीक रहा हमारे। कल का जो वाकया है ना, उस पर शाहिद आफरीदी ने पता क्या बोला है? उन्होंने कहा घटिया काम है। उन्होंने कहा घटिया काम है ये चीज हो रही। कल का जो वाकया हुआ है इसमें सर वही चीज, गलती से पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच गया। अब सर वो इतने मैं कहता हूं चलो, इतने बोल तभी हो रहे क्योंकि उन्हें पूरा पता है। मेरा तो ये मानना है, वहां पे मैं जो देखता हूं भाई कुछ मीडिया और मतलब ये जो, वो तो ऐसा लगता है कि दे डोंट वांट कि पाकिस्तान वहां पे सेमीफाइनल में जाए। वो खुश होते हैं उस दिन जिस दिन उनकी टीम हारती है। तो अगर गलती से कहीं पहुंच गए तो फिर क्या होगा इन सब का हाल? सर लेकिन तो ये सिनेरियो आजकल चल रहा है कि मैं आज भी देख रहा था कि पाकिस्तान कैसे सेमीफाइनल में पहुंच सकता है। कहते हैं मुंगेरी लाल के हसीन सपने। तो पाकिस्तान 3 मैच जीत जाए, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और एक टीम मिलकर ऑस्ट्रेलिया को हरा दे 3 मैच में, और फिर ऐसे करते 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 न्यूजीलैंड भी हार जाए। लेकिन मुझे ये चीज
पूछनी थी कि पाकिस्तान ही मतलब जो दुआएं हैं वो उधर से ही आ रही हैं क्या, बाकी ऑस्ट्रेलिया में यार इस वर्ल्ड कप में क्रिकेट पता कौन खेला है? अफगानिस्तान। आज अपनी वो तीसरी जीत के करीब है, होपफुली वो मैच जीत जाएंगे। ठीक है, उन्होंने जो चेज कर रहे हैं वो इतने आराम से इत्मीनान से कर रहे हैं जैसे मतलब इंडिया विराट आराम आउटफिट। हाँ मतलब विराट इतनी बुरी टीम नहीं थी पाकिस्तान की, टॉप 4 की टीम थी। ठीक है, खराब खेला शुरू हुए और बद से बदतर होते गए। हम लोगों का आई डोंट थिंक प्रेरोगेटिव बनता है कि उनका क्रिकेट, फुटबॉल और स्कॉश में क्या हुआ, बट क्रिकेट में आई थिंक वो जो 2009 का वो हुआ था ना हादसा, और उसके बाद कई साल वहां पे क्रिकेट ही नहीं हुई। जब किसी मुल्क में क्रिकेट ही ना हो, वो यूएई जाके खेल रहे हैं, बच्चे जाके क्रिकेट नहीं देखते हैं, उनके रोल मॉडल्स नहीं होते हैं, फिर वो गैप तो आ जाता है। बल्कि मैं कहता हूं इनकी बहादुरी थी जी 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी जीत गए, क्योंकि एक प्लेयर्स का बैकलॉग वो चलता आ रहा था, अच्छे प्लेयर थे। अब उसके बाद जब एक वैक्यूम आ जाता है, और बुरा मानने वाली बात नहीं है, बट वो कभी कभी क्या होता है ना, आपकी क्रिकेट जो है वो कंट्री की भी रिफ्लेक्शन होती है। तो जहां पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आप देख रहे हो मजाक का पात्र बना हुआ है, हर मतलब शुक्रवार कोई होता है, शनिवार कोई होता है, वहां पे बोर्ड बदलता है। हमारे यहां पे भी बोर्ड बदले हैं, मतलब प्रेसिडेंट बदलते हैं, सेक्रेटरी बदलते हैं, बट आपकी ऐसा नहीं होता कि उसने उस कोच को हटा दिया, उसने उस कप्तान को हटा दिया। एंड बाय द वे मतलब ऑफिशियली बोर्ड के जो भले वो प्रेसिडेंट हो, चेयरमैन हो, सेक्रेटरी हो, उनका तो सिलेक्शन में मतलब ऑफिशियली कोई रोल ही नहीं है। अब ठीक है, इंजमाम ने तो आई थिंक अच्छा किया आज, हालांकि ठीक है उनकी गलती थी, अगर उनका स्टेक किसी कंपनी में है और प्लेयर मैनेजमेंट कंपनी है, फिर आप जब चेयरमैन बन रहे थे तो आपको ये बताना चाहिए था बोर्ड को। हमारे लोढ़ा कमीशन ने वैसे तो बेड़ा गर्क किया, कुछ अच्छी चीजें की, उनमें से एक ये थी कॉन्फ्लिक्ट। आई थिंक पाकिस्तान में कराची वर्सेस लाहौर डिवाइड भी है 2, और वहां पे जो मीडिया है ज्यादा वो कराची में है, सबके स्टूडियोज। अच्छा, ये भी बड़ा फर्क पड़ता है।